जी। है ना। तो हमने 12 भाव पढ़े, मतलब 12 घर पढ़े, उनमें बैठने वाली 12 राशियां। भावों को हमने केवल गिनती से समझना है, नेवर मेंशन। कहीं भी आपको लिखे हुए भाव नहीं नजर आएंगे। इट ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि जस्ट हमने लग्न से काउंट करना है, ठीक है। और राशियां लिखी होंगी, राशियों के नाम नहीं लिखेंगे, राशियां केवल नंबर्स में लिखी जाएंगी। जो राशियां लिखी होंगी दैट इज अ राशि, नॉट अ हाउस नंबर, तो कंफ्यूज मत होइएगा। राशि लिखी होती है वो राशियां हैं, हाउस नंबर नेवर मेंशन, कभी भी मेंशन हाउस नंबर नहीं होते। वो हमें अपने आप से ही धीरे 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 सब याद होने लग जाता है कि ये वाला घर छठा है, ये पांचवा है, वो अपने आप दिमाग में आने लग जाता है, ठीक है। मैम चलिए मेरा आज एक एक क्वेश्चन स्टेप और आगे चलते हैं। मैं इसलिए बहुत स्लो चल रही हूँ, एकदम स्लो 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 स्लो, ताकि जब आप सीखेंगे तो दिमाग में बैठेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। है। तो पहले देख लीजिए, मेरा बोर्ड आप सबको दिखाई दे रहा है? यस मैम। गुड। अब हमने कुंडली सब बना लीजिए। ये तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कुंडली बनाना बार बार बनाइए, डायमंड आपके साथ एक्टिवेट होता है। ऑलवेज बार बार कुंडलियां बनाते जाइए। ये किसकी कुंडली मेरे स्क्रीन पर बन रही है? आज मैं इसमें ग्रह बैठाना सिखाऊंगी, ग्रहों को कैसे समझेंगे इसी कुंडली में, है ना। दो चीजें हमने क्लियर कर ली, अब तीसरी चीज के साथ कनेक्ट करेंगे। ये हमारा लग्न है, ऑलवेज यहाँ पर लाइन खींचिए, ये लग्न है ना। हाँ, फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस। अब यहाँ से हम गिनती शुरू करेंगे। हाँ स्मृति जी, राधे राधे। आज साधना जी भी नहीं आई। हाँ चलिए, मान लीजिए 7 नंबर से लगना स्टार्ट है। कौन सी राशि से स्टार्ट हुआ मतलब? तुला राशि। तुला, वेरी गुड। लिखना हमने सीख लिया है। जहां से भी स्टार्ट होता है एंटी क्लॉकवाइज नंबर लिखने हैं टिल 12, और उसके बाद वापस से हम शुरू करेंगे 1 से, है ना। 13 नंबर पर नहीं लाएंगे कभी भी, 12 ही राशियां। हमारी कुंडली बन गई, सबने बना ली होगी, तो सब माहिर हो गए होंगे कुंडली बनाने में। मैम मेरा एक चलिए अब क्वेश्चन है 9 के आपसे। 9 प्लैनेट इसमें बैठाते हैं, है ना। चलो मान लीजिए, हिंदी में ही लिख रही हूँ। शनि देव यहाँ बैठे हैं, अच्छा 3 नंबर में। गुरुदेव यहाँ बैठे हैं, सूर्य यहाँ बैठे हैं, और बुध मान लीजिए यहाँ बैठे हैं, शुक्र मान लीजिए यहाँ बैठे हैं, 4 नंबर में अन्वी शुक्र है ना मोबाईल मैम? बंद कर आणि होमवर्क कर. 4 नंबर नहीं बोलते। हाँ शुक्र बैठा शनि के घर में। हाँ, अभी रुकिए, अभी बताती हूँ। अभी मैं पहले बैठा लेती हूँ पहले, है ना। ये राहु भाऊ यहाँ बैठे हैं, किती मोबाईल यहाँ बघायचा? केतु बैठे हैं। तुला नको ना अभ्यासाला? ओके. प्लीज मैम म्यूट किसी कर का लीजिए, आवाज आ जिनकी रहा है। आवाज आ रही है हॉटस्पॉट बैकग्राउंड करायचं. की, रिकॉर्डिंग आप ही की खराब हो हॉटस्पॉट जाएगी। सेटिंगला एक लावलात ना दो तो तीन मग चार पाँच छह सात, 2 रह गए। अब मंगल, मंगल हम ऐसा करते हैं यहीं बैठा देते हैं। और बच्चे हमारे शुक्र हो गए, बुध हो गए, कौन से बचे? चंद्रमा। ठीक, अब हमने ये कुंडली बैठानी है। कुंडली को साथ साथ ये भी समझाती हूँ कि सही बनी हुई है कि गलत बनाई हुई है, ये भी खुद से आप चेक करना सीखिए। कुछ चीजें हैं जो पॉइंट है जो हमें बताते हैं। पहली चीज, राहु केतु ऑलवेज 180 एक्सिस पर होंगे, अर्थात आमने सामने ही बैठेंगे। अगर ये फर्स्ट में है तो ये 7th में बैठेगा, थर्ड में है तो 11 में,
सातवें घर में आपको केतु मिलेगा। राहु से कहीं से भी काउंट कर लीजिए, ऑलवेज केतु आपको सातवें घर में मिलेगा। मान लीजिए मैं राहु यहाँ लिख देती, सपोज करो यहाँ राहु है, तो यहाँ से 7 घर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ राहु केतु होगा। इट मीन्स राहु केतु हमेशा आमने सामने होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सांप है, राहु उसका मुंह होता है। एक सर्प को समझ लीजिए, जैसे अगर इस सर्प को मैं ऐसे समझा दूं कि एक ये सर्प है, तो ये जो राहु है ये इसका हेड होता है, और ये जो पूंछ है ये केतु होती है। तो ये कुंडली में ऑलवेज आमने सामने बैठेंगे, ये कभी इधर उधर नहीं जाते, बिल्कुल 180 एक्सिस पर होंगे। सातवें घर में केतु आएगा, राहु से गिनती करके देखिए, जहां राहु बैठा है वहां से गिनना शुरू करिए, ऑलवेज सातवें घर में आपको केतु महाराज अपने आप मिल जाएंगे। पहली पहचान हो गई आपकी कि आप ऐसे जान सकते हैं कुंडली सही बनी है, अगर राहु केतु आमने सामने है, पहली चीज कुंडली ठीक बनी है। दूसरी चीज, सूर्य के आजू बाजू बुध और शुक्र होंगे। सूर्य से 2 घर आगे, मतलब जहां सूर्य बैठा है वहां से मैक्सिमम 2 घर आगे, जैसे यहाँ बैठा है 5 नंबर पे सूर्य, तो 2 घर आगे मतलब 5 पे बैठा होगा या 6 पे बैठा होगा या मैक्स टू मैक्स 7 पे। 2 घर ना, 1 2, बस 2 घर आगे जा सकता है। 5 से 7 तक जाएगा शुक्र, इससे ज्यादा दूर अगर शुक्र लिखा हुआ है तो कुंडली गलत है। तो जहां भी सूर्य बैठा होगा वहां से मैक्स टू मैक्स 2 घर, नहीं तो सूर्य के आजू बाजू ही आपको शुक्र मिलेगा, बहुत दूर शुक्र नहीं जा सकता, ये याद रखिएगा। साथ में बुध को भी देखिए, बुध 1 घर ज्यादा जाएगा, या तो सूर्य के साथ बैठेगा सेम घर में, या 1 घर आजू बाजू, ये 2 घर भी नहीं चल सकता। तो अर्थात सूर्य के आजू बाजू आपको बुध मिलेगा, चाहे उसी घर में हो या एक घर आगे या एक घर पीछे, बस इससे ज्यादा नहीं जाता बुध दूर। और शुक्र या तो सूर्य के साथ बैठा होगा, 1 भाग आगे होगा या 1 भाग पीछे हो सकता है, 2 भाग आगे या 2 भाग पीछे। इस बात को ऐसे समझ लीजिए। देखो यहाँ शुक्र और बुध को मैं हटा देती हूँ, है ना, समझाने के लिए। तो अब इस कुंडली को मैं देखूंगी तो यहाँ सूर्य के साथ बुध बैठ सकता है, 1 घर आगे बुध बैठ सकता है, या 1 घर पीछे, बस इससे ज्यादा आगे जाने का बुध जा ही नहीं सकता कुंडली में, इससे ज्यादा दूर होता ही नहीं है सूर्य से बुध। ठीक, तो इसका प्लेसमेंट या तो सूर्य के साथ 1 घर आगे या 1 घर पीछे, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? यस। शुक्र के लिए मैंने कैसे बताया, या तो सूर्य के साथ बैठेगा या 1 घर आगे या 2 घर, मैक्स टू मैक्स 2 घर आगे, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो या तो सूर्य के साथ होगा 1 घर आगे या 2 घर आगे, बस, या इतना ही पीछे, या तो यहाँ बैठेगा या 4 नंबर पे बैठ सकता है या मैक्स टू मैक्स 3 नंबर पे, इससे ज्यादा दूर कहीं भी शुक्र सूर्य से नहीं जाएगा। अगर आपकी किसी की कुंडली में है इससे दूर तो कुंडली गलत है। क्लियर, समझ में आया? ये 3 पॉइंट से बहुत इजीली आप देख सकते हैं हमारी कुंडली सही बनी है कि नहीं बनी है। तो हमारी कुंडली सही बनी है, हमने देखा कि यहाँ पर, हाँ मिश्रा जी, सिमरती मिश्रा जी कह रहे हैं, दोबारा बता दीजिए। सूर्य के आजू बाजू ही बुध होगा, इतने जहां सूर्य बैठा है वहीं पर बुध होगा, या 1 घर आगे बुध होगा, अगले घर में हो सकता है, या 1 बाजू पीछे हो सकता है ना, क्योंकि सूर्य के आजू बाजू हो गया, तो बुध उतनी ही दूर जा सकता है, इससे ज्यादा दूर कभी भी बुध नहीं जाएगा। और शुक्र 2 घर दूर जा सकता है, बस या तो सूर्य के साथ होगा, 1 घर आगे होगा, या तो मैक्स टू मैक्स 2 घर, या उतने ही घर पीछे, या तो यहाँ बैठेगा या 4 पे बैठ सकता है या 3 पे, बस इससे ज्यादा दूर शुक्र ट्रैवल नहीं कर सकता। और बुध 1 घर आगे तक ट्रैवल कर सकता है, उससे ज्यादा दूर जा ही नहीं सकता। ये रूल है, ये ऐसा ही होगा, ये मैंडेटरी है कि ये ऐसा ही होना होता है। ठीक है, तो हमने क्लियर समझ लिया कि ये कुंडली हमने देखी, हमने देखा सूर्य से 1 घर पीछे बुध है, ओके, 1 घर आगे शुक्र है, ओके, कंफर्म्ड है। राहु और केतु 1-7 के एक्सिस पर है, अर्थात राहु अगर पहले घर में है तो 7वें घर में हमें केतु मिलेगा ही मिलेगा, ये मतलब नैसर्गिक होता है, ऐसा ही होगा। ये 180 डिग्री पर ही बैठते हैं, आगे पीछे नहीं जा सकते, बंधे हुए होते हैं। ठीक, हम बात करें, हाँ प्रीति जी, मंगल शनि पे बैठ सकते हैं?
मंगल, शनि, राहु, बुध सारे इकट्ठे 5-6 प्लैनेट आप एक घर में बैठा लो, कोई दिक्कत नहीं। 9 प्लैनेट में से 8 के 8 आप एक घर में बैठा लो। 2 क्यों अलग करे मैंने? राहु केतु। अच्छा राहु अगर केतु लगन आमने अगर सामने ही बैठेंगे, वो नहीं बैठ सकते। बाकी तुम एक घर में सब बैठा लो, सब चल जाएगा। बहुत सारी नहीं कुंडलियां होती हैं, 5-5, 6-6, 7-7 प्लैनेट एक जगह बैठे होते हैं, इससे ज्यादा नहीं बैठ नहीं सकते। ठीक है, मैं कह रही हूँ अगर लगन में 7-8 इकट्ठे बैठे हैं तो किस ग्रह से हम बंदे का स्वभाव बताएंगे? लगन फिर कौन सा होगा? लग्न में तीनों का स्वभाव, लग्न में जो जैसे अब यहाँ 7 नंबर है तो तुला राशि का प्रतिनिधित्व होगा। तो शुक्र का, क्योंकि इसके लॉर्ड शुक्र है, तो व्यक्ति में शुक्र का बंदे नेचर भी आएगा, और राहु वहां बैठा है तो राहु का भी आएगा। मान लो शुक्र अपने में भी बैठा होता तो शुक्र का और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता। बस अभी इतने परसेंट नहीं चाहिए, अभी बहुत शुरुआत है। कौन किसको कहाँ करेगा? अनुराधा जी आप वो कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। तो यहाँ हम बेसिकली मैंने कुंडली देखना बताया कि कुंडली सही है नहीं सही है, और प्लेसमेंट बताया। ठीक, अब इन प्लेसमेंट को याद कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे? तो देखिए, जहां पर आपका चंद्रमा बैठा होता है, देखो मैंने पहली चीज ये बताई थी कि फर्स्ट हाउस में जो भी नंबर लिखा होता है वो क्या होता है? हमारा लग्न। क्या होता है? लगन लग्न। लग्न मतलब मी माई सेल्फ, मतलब मेरी कदकाठी, मेरा मतलब मैं कैसी दिखूंगी, गोरी, काली, लंबी, चौड़ी, मोटी, पतली, दिमाग से तेज होंगी या चतुर चालाक होंगी या कैसी होंगी, वो मुझे लग्न बताएगा। ठीक, तो लग्न मतलब मी माई सेल्फ। चंद्रमा क्या बताता है? मेरा मन, मैं कुटिल होंगी, मीठी होंगी, मदरली लाइक होंगी, बहुत ज्यादा डिप्रेसिव थॉट्स में होंगी, कंट्रोलिंग पावर में होंगी, मेरा मन कैसा होगा वो बताएगा चंद्रमा। 2 चीजें होती हैं कुंडली में, लग्न और राशि। और राशि हम डिसाइड करते हैं, प्लीज म्यूट कर लीजिए, यहीं से कर देते हैं, मैम आप म्यूट लीजिए यहीं से कर देते हैं। हाँ, तो आपका जो राशि होती है वो आती है चंद्रमा से। जिस भी राशि के पास चंद्रमा बैठा होगा वो मेरी राशि होगी। ठीक, यहाँ कहाँ बैठा है चंद्रमा? 8 नंबर। 8 नंबर मतलब वृश्चिक, तो वृश्चिक मेरी राशि हो जाएगी। तो इस कुंडली का, जिसकी भी ये कुंडली है, उसकी राशि क्या होगी? वृश्चिक, और लग्न क्या होगा? तुला। ऑलवेज ये 2 चीज आप कुंडली पढ़ने से पहले किसी से पूछेंगे, या खुद को पता होनी चाहिए, मैं किस लग्न की पैदाइश हूं और मेरी राशि कौन सी है। और जो हम कहते हैं ना बचपन में कुंडली का नाम था कोई, वो किससे आता है? राशि से। जिस भी राशि में, जिस भी राशि पर चंद्रमा बैठता है, ओके निधि जी लेट हो गए आप, तो जो भी राशि में जहां भी बैठूंगी चंद्रमा जहां होगा वो मेरी राशि, और वही मुझे बताएगा कि वृश्चिक राशि, मान लो जैसे न नाम है तो न नाम कहां से आया? वृश्चिक राशि से, तो बचपन का नाम ना होगा। क्यों? वृश्चिक राशि उन शब्दों को डिनोट करती है। तो जो भी बचपन का हमारा कुंडली का नाम होता है वो राशि अनुसार रखा जाता है, अर्थात चंद्रमा के अनुसार रखा जाता है। तो चंद्रमा जहां कुंडली में बैठा हो वही हमारी राशि होती है, और जहां से कुंडली स्टार्ट होती है, फर्स्ट हाउस जो होता है वो लग्न होता है। ये 2 बेसिक चीज आई थिंक आपको अब क्लियर हो गई होंगी। ये 2 चीज कोई भी कुंडली आप बनाएंगे सामने वाले को बताएंगे कि सर आप तुला लग्न के हैं और वृश्चिक राशि के जातक हैं। उसके बाद क्लियर करके आप कुंडली पढ़ना शुरू करेंगे। हाँ मैम मेरा एक क्वेश्चन है मैम, जैसे कि आप जो बोले लग्न तुला राशि वृश्चिक नाम के अनुसार ना का, लेकिन अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ से मतलब मेरा, तो कैसे निकालेंगे? मेरे को नाम नहीं पता, डेट पता है तो। मैं समझी नहीं पूनम तुम्हारा क्वेश्चन, कि डेट पता है और नाम नहीं पता मतलब? जैसे किसी का नाम पता है मेरे को, इसका नाम ये है, लेकिन डेट नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे? हाँ, अगर नाम पता है तो तुम राशि को कह सकती हो। अब मान लीजिए जैसे मैंने ना नाम बताया, तो मैं ना नाम से क्या लूंगी कि ये व्यक्ति वृश्चिक राशि का उत्पन्न होगा, अर्थात इस व्यक्ति की कुंडली में जो चंद्रमा है वो वृश्चिक राशि में बैठा होगा। जैसे आपने कल बताया था कि 5 नंबर मतलब मेरा, तो ये सिंह राशि है, तो ये 5 नंबर सिंह से ही ना राशि आगे? नहीं है, लग्न सिंह है। हाँ हाँ सॉरी, वही लग्न सिंह है।
और हाँ, राशि राशि तुला कौन है। सी होगी? जब चंद्रमा बैठा होगा। हाँ निधि हाँ, जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी जी। और राशि कौन सी होगी? जब चंद्रमा बैठा होगा। चंद्रमा। जैसे हाँ, मैं अपना बताती हूँ, मैं कैसी हूँ। मेरा लग्न कौन सा है? कन्या। तो मैं कन्या लगन की जातक हूँ, अर्थात मेरी कुंडली किस नंबर से स्टार्ट करोगे? 6 नंबर से। ठीक। छह। और मेरी जो राशि है वो तुला है, तो मेरा चंद्रमा कहाँ बैठाओगे? बताओ कहाँ बैठाओगे? 7 नंबर पे। तुला राशि 7 नंबर हुई ना, तो मेरा चंद्रमा मैं कहाँ बैठा है? 7 नंबर पे। और मेरे 7 लग्न नंबर के में। फर्स्ट हाउस में क्या लिखा होगा? 6 नंबर। 6। तो मैं 6 नंबर। कन्या कन्या लगन की जातक हूँ, पर मेरी राशि लेकिन तुला है। जैसे मेरा बचपन का तुला जो नाम है राशि। वो राधिका है, तो मेरा नाम रा से आया। कैसे आया जी? रा से। हाँ, क्योंकि तुला राशि तुला और राशि चंद्रमा। से। तुला राशि का मतलब ही होता है रा शब्द। तो रा शब्द मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है? कि मेरी राशि तुला होगी। यस। क्लियर हो गया? आप लग्न और राशि दो चीजें होती हैं, ये बहुत ज्यादा क्लियर रखना है अपना। और ये दोनों ही आपको जातक को बतानी है। और एवरीबॉडी शुड नो कि उसका कौन सा लग्न है और कौन सी राशि है। दोनों आपको प्रभाव देती है, आपका व्यक्तित्व बनाती है। ठीक है। अब अगली चीज पर चलते हैं, ग्रहों को पढ़ना। अब हमने हर ग्रह का एक लॉर्ड बताया था, है ना। जैसे 7 नंबर तुला राशि है, इसका लॉर्ड शुक्र होता है। 8 नंबर वृश्चिक राशि, इसका लॉर्ड मंगल होता है। 9 नंबर नहीं, नाम निधि चंद्र राशि से रखा जाता है, लग्न से नाम किसी का नहीं होता। नाम कभी भी लग्न की राशि से नहीं रखते। जन्म पत्री का नाम चंद्रमा की राशि से रखा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सूर्य 5 ही नंबर पर बैठा है, और हमने कल पढ़ा था कि सूर्य की अपनी राशि कौन सी होती है? सिंह राशि। और सूर्य बैठा भी सिंह राशि में, तो मैं यहां लिख सकती हूं कि सूर्य, एक चार्ट बनाएंगे, कौन से हाउस में है? गिनो कौन से हाउस में बैठा है, यहां से गिनो। 1 2 3 4 5 11 6 11 7 8 9 10 11। कौन से घर में बैठा है सूर्य? 11 11वें घर में। कौन सी राशि में बैठा है? सिंह। सिंह राशि। इतना चार्ट बना सकते हैं ना सब? चलिए अगला ले लीजिए, चंद्रमा। अभी एक का मैं बनवाऊंगी, एक का आप बनाएंगे। चंद्रमा बताइए, पहले हाउस बताइए, ये हाउस है या राशि है? पहले बताइए कौन से हाउस में बैठा है? सेकंड। सेकेंड वृषभ। हाउस में। वेरी गुड, सेकेंड हाउस में बैठा है। शुक्र। यहाँ बैठा है ना, 1 2 दूसरे घर में बैठा है। कौन सी राशि में बैठा है? वृषभ। वृश्चिक। वृषभ नहीं, वृश्चिक। वृश्चिक। 8 नंबर होता है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। जी जी। ठीक है। अब यहीं से काउंट करके चल रहे हैं ना। चलो गुरु ले लो अगला। गुरु कौन से घर में बैठा है? कौन सा हाउस नंबर लिखो? गुरु 11वें, मतलब 1 11 2 नंबर। 3 4 5। कुंभ। 5वें मतलब 5वें घर 11वां। में बैठा है। वेरी गुड सिंह। पूनम, सिंह। 5वें घर में बैठा है। और किस राशि में बैठा है, कौन बताएगा? सिंह। सिंह राशि। हाँ स्मृति जी, वेरी गुड, 5 हाउस। और कौन सी राशि में? सिंह। सिंह राशि। कुंभ सिंह राशि राशि। दीदी। ये कौन सी राशि है? 11 नंबर की। गुरु गुरु 11 समझ नंबर गई। की गुरु। गुरु कुंभ की। राशि गुरु में। कहाँ बैठा है? 11 नंबर पे। कुंभ। कुंभ। 11 वेरी नंबर। कुंभ गुड राशि। स्मृति जी, कुंभ राशि, वेरी गुड। चलिए अगला केतु को देख लेते हैं। केतु कहाँ बैठे हैं? कौन सा घर है एक बताइए, कौन सा एक हाउस है? पहला घर। सात गिनिए 7 कौन नंबर। सा घर आया? ये 7, 7 वेरी गुड 7 स्मृति जी। 1 2 3 7th हाउस, वेरी गुड। कौन सी 7th हाउस। राशि में बैठा है? एक तुला। मेष। बताइए कौन सी राशि में बैठा है? मेष मेष। राशि। मेष राशि में, नहीं, वेरी गुड। आज मुझे कविता की आवाज नहीं आ रही है। चलो शनि जिन्स बताओ। किताब नहीं बोला मैंने। हाँ शनि बताओ। प्रीति जी की भी तीन आवाज नहीं आ रही है। शनि 3 नंबर। कहाँ बैठा है? कौन से हाउस में बैठा है? जल्दी से बताओ। 9 हाउस में, 9th हाउस में। 9 9th 9 हाउस में, वेरी गुड। कौन सी राशि में बैठा है? मिथुन। 9th हाउस में। मिथुन। मिथुन, वेरी गुड निधि जी, वेरी गुड। सुपर, मतलब समझ में आ रहा है। मंगल बताइए कौन से हाउस में बैठा है? सेम। उमंग।
इसी में ही है में दीदी। से नहीं, 9th हाउस में ही बैठा है। कौन सी राशि में बैठा है? मिथुन में ही मिथुन। बैठा है। हम्म, वेरी गुड। चलिए अगला ले लेंगे बुध। बुध का चार्ट बनाएंगे। बुध कौन से हाउस में बैठा है? बुध 4 नंबर हाउस में। 4 नंबर हाउस में नहीं, गलती नहीं। नहीं कौन से हाउस में बैठा है? मैम ग्या- 4 नंबर लिखे हैं मैम। टेंथ टेंथ 4 नंबर 10वें लिखा है, गिनोगे नहीं 10वां हाउस को? 10th अच्छा हाउस हाँ, में। सॉरी सॉरी। 10 में। 10वें घर में 10th बैठा है। हाउस। 10th हाउस, वेरी गुड, हाँ, सही बताया। 10th हाउस में बैठा है। 10th हाउस। और कौन सी राशि में बैठा है? कर्क कर्क। कर्क राशि। कर, कर्क राशि में। नहीं कर्क में बैठा है, वेरी गुड। चलो बहुत सही, समझ में आ रहा है। चलो अगला, सूर्य मैंने लिख ही लिया था। शुक्र बताइए। शुक्र है 12वें 11th। घर शुक्र में। कहाँ बैठा है? 12वें घर में बैठा है। 12वें घर में। हाँ, यस मैम। वेरी गुड। और कौन सी कन्या राशि में राशि। बैठा है? कन्या राशि। कन्या। कन्या राशि में नहीं, 12वें घर में बैठा है ना शुक्र। तो स्मृति मैम जी, अब राहु छूट गए, राहु को लिखाइए। राहु कौन से हाउस में बैठे हैं? पहले। वो है एक पहला पहले पहले मतलब का फर्स्ट पहले हाउस। फर्स्ट 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 हाउस। हाउस हाउस में पहले बैठे का। हैं। कौन सी राशि यस। में बैठे हैं? तुला तुला। मेष राशि। तुला। वेरी गुड। इतना चार्ट सबको बनाना आ गया आज? जी जी दीदी। सब कॉन्फिडेंटली बना सकते हैं? चलिए एक चार्ट और दे रही हूँ, जल्दी जल्दी सबसे, जिसको पूछूंगी वही बताएगा। मुझे चैट बॉक्स में बताते जाइए आप सब। मैं बना रही हूँ दोबारा से चार्ट। एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं आज, फिर ये कल 5 उच्च और नीच का बताती हूँ। मैं इसलिए ये बहुत लिख स्लो लेते चल मैम। रही हूँ, लंबा खींच दूंगी कोई बात नहीं, पर स्लो 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 स्लो, मैम क्योंकि ये आप लोग इसमें बिल्कुल लिखने बेसिक दीजिए ना। से चल रहे हैं ना, इसलिए बिल्कुल स्लो चल रहे हैं। बिल्कुल बेसिक समझा रही हूँ, बेसिक समझ में आएगा तब कैलकुलेशन पकड़ोगे इसका, क्योंकि मैम बहुत डीप स्टडी है। मैम लिखे नहीं मुझे थे। 12 साल हो गए सीखते सीखते, मैं अभी भी सीख ही रही हूँ। इतना टाइम लगता है, कुंडलियां नहीं खत्म होती कभी मेरी भी, तो इतना टाइम लगेगा। तो बहुत बेसिक है, समझते जाए। मेरा लीजिए। चलिए एक चार्ट और बनाएंगे। अब ये बनाते हैं हम 12 नंबर से। मीन। मीन राशि का जातक है कोई, मीन लगन का, राशि नहीं, हाँ मीन लग्न के जी। जातक की कुंडली है। ये जो बाहर निकल गए ना, कोई इसी हाउस में समझिएगा। हाँ, ओके। 10 नंबर चंद्रमा। तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, ग्रह गिन लिया कीजिए। हाँ, चलिए चेक करिए फटाफट, राहु केतु एक्सिस पे है कि नहीं है। राहु से कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 आ गए। 1 7 एक्सिस पे राहु केतु। सूर्य के आजू बाजू शुक्र और बुध आ गए, कुंडली करेक्ट हाँ बनी है। ठीक, यहाँ से लग्न ले लीजिए। कौन सा लग्न हो गया, जल्दी से बताइए कौन सा लग्न है? 7 नंबर। मीन लग्न की जातक है, मीन ये लगन। फीमेल की कुंडली है। मीन लग्न की जातक है। वेरी गुड स्मृति जी। राशि बताइए, कौन बताएगा सबसे जल्दी, क्विकेस्ट? मकर। जल्दी से राशि बताइए, कौन सी राशि है इनकी? मकर। मकर। मकर, वेरी गुड। किसने बताया? मैंने दीदी, कविता। वेरी गुड कविता। मकर राशि कैसे हमने जानी? चंद्रमा 10 नंबर पर बैठा है, 10 नंबर मतलब यस। मकर, तो राशि कौन सी हो गई? मकर। मकर राशि। हाँ, ठीक। अब कुंडली में हमें क्या बतानी है, लिस्ट। कैसे शुरू करेंगे? यहां से शुरू कर लेते हैं, राहु से ना। राहु, फिर आ जाएंगे शनि, ये शनि है। हाँ,
ये फिर गुरु, क्रम से ले लीजिए, यहां से चलते हैं, शुरू करते हैं। फिर मंगल, फिर केतु, फिर शुक्र, फिर सूर्य, फिर आ जाएंगे बुध, और फिर आ जाएंगे चंद्रमा। ठीक है, अब जल्दी से इनके हाउसेस मुझे बताइए, फिर मेरी नेक्स्ट क्लास भी है तारों की। चलो जल्दी से, राहु बताइए कौन से घर में है? दूसरे में। दूसरे में, टू, हाँ सेकंड हाउस, ऐसे लिखेंगे, टू हाउस है ना, सेकंड हाउस। सेकंड कौन हाउस सी राशि ऋषभ। में है? मेष ऋषभ। राशि में। मेष राशि नहीं, ऋषभ है। वृषभ में कहाँ है वृश्चिक है। बेटा? एक हाँ नंबर है हाँ ना, हाँ हाँ एक दीदी। नंबर 12वें मेष नंबर राशि में, मंगल है मंगल ना। राहु, मंगल चालू राहु करो। हो गए, अब ये शनिदेव है। शनिदेव बताइए जल्दी से कौन से हाउस में है? 5वें। शनि जी फिफ्थ हाउस में, चौथे वेरी गुड। कौन सी राशि है? सिंह। हाँ, सिंह राशि में कहाँ है सूर्य शनि? सूर्य सूर्य कर्क राशि में। सॉरी दीदी, मैं गलती करी हूँ, फिफ्थ चौथी हाउस, राशि वेरी है। गुड स्मृति जी। शनि 4 कर्क। नंबर पे कहाँ है? कर्क कर्क। राशि। कर्क राशि। कर्क हाँ, राशि गलती ना कीजिएगा। हाँ, पता लगा आपको सही पढ़ाते पढ़ाते मैं गलत नहीं हो जाऊं। चलिए, हम्म, गुरु, गुरु कौन से घर में बैठे हैं? छठे घर में। हाँ, 1 2 3 4 किसने 5 कहा 6 छठा 7 घर? कौन कर गया 7th इतनी हाउस बड़ी गलती? 7th ये हाउस तो वही हो गया, पूरी सेवंथ रामायण हाउस पढ़ा में। दी और रावण का पता 7th नहीं। 7th हाउस सेवंथ हाउस में। 7th हाउस, कौन सी राशि तुला राशि। तुला तुला राशि तुला। राशि। है? तुला राशि किसने बोला? कौन बेड़ा गर्क कर रहा है 3 दिन की मैं क्लास का? कन्या कन्या। कन्या, कन्या सॉरी राशि, वेरी कन्या गुड। राशि हाँ, तुम भैया, तुम ये मत करो, कहेंगे पता नहीं किस टीचर ने पढ़ाया, सब उल्टा सीधा, ये नाम मत खराब करो हमारा। चलो अब मंगल बताओ जरा जल्दी से, मंगल कौन से घर में है? मंगल मंगल आठ। आठवें गिनती पर नहीं आठवें जाना है, आठवें पहले काउंटिंग करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। कौन सा घर लिखूं? आठवां आठवां दीदी 8वां, 8th हाउस। हाँ शशि, समझ में आ रहा है? आवाज नहीं आ रही आज? हाँ, वही थोड़ा समझने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए चिपकू, अब समझ गई, 8 पे है थी। हाँ, 8वें आठ आठ पे पहले तुला क्या राशि। तो करना है, जो 8 हाउस गिनना है, हाउस गिनने के लिए आपको काउंटिंग करनी है। डोंट सी द नंबर, नंबर पे पहले मत जाओ। क्या करना है? काउंटिंग करनी है फ्रॉम द लग्न। लग्न से काउंट करके, मैंने मंगल पूछा, फट देखो मंगल कहाँ बैठा है, काउंटिंग करो जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाउस, कंफर्म, लिख दिया। अब काउंट करने की जरूरत है। अब वहां गिनती देखो, क्या गिनती लिखी है? 7 नंबर। 7 नंबर देखो क्या होता है, उंगलियों पे काउंट कर लो, क्या नंबर पे आएगी? तुला। तो मंगल कहाँ बैठा है? तुला में, ऐसे। अब केतु बताओ जल्दी से, केतु कहाँ बैठे हैं, जल्दी से बताओ। ये तो इसी में ही है दीदी हाँ, हाँ? तो 8th हाउस ही आया ना, ऐसे बोलो 8th हाउस। राशि कौन सी है? तुला। क्लियर हो रहा है सबको? दीदी 9th हाउस में है ना क्या? शुक्र तो। हाँ हाँ, ये 9th आ गया ना, ये किसका बन रहा है यहाँ में? हाँ, ये आप, ये किसी और ने भी एक्सेस ले रखा है और वो टच कर रहे हैं इसको, स्क्रीन आपकी। वही तो दिक्कत हो रही है। आप एक्सेस खत्म ये कर मैं ना दीजिए अपने सबका। हस्बैंड से पूछूंगी ये लॉक कैसे करते हैं, कल से लॉक करके रखूंगी अपना है ना। ठीक, तो अभी 8वां घर तक सबको क्लियर हो गया। हाँ। अब 9th हाउस में आओ, देखो शुक्र कहाँ बैठे हैं, गिनो। सबसे पहले गिनना शुरू करते हैं, सबसे पहले गिनो, लग्न से गिनो, कहाँ बैठे हैं शुक्र? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9th हाउस 9 हाउस आ गया, गुड। उस पे लिखी गिनती को नहीं बढ़ना है। अब पढ़ो, कौन सी गिनती लिखी है? धनु दी, धनु होगा ना? वृश्चिक। नहीं, धनु क्यों होगा बच्चे? या कौन सी गिनती लिखी है? नहीं शुक्र किसमें बैठा है? वृश्चिक वृश्चिक दीदी। वृश्चिक शशि, ये समझो ना, शुक्र किस नंबर पे बैठा है? 8 नंबर पे। कौन 8 से नंबर घर में 8 नंबर बैठा है? पे, हाँ। यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 9। तो घर कौन सा है? 9 9 हाउस। 9th 9 हाउस। और जो नंबर वहां लिखा है मैंने इतना बड़ा बड़ा, ये उसकी राशि है। वो राशि कौन सी है? वृश्चिक। वृश्चिक क्लियर हुआ? जी अच्छा, सेम। हाँ, चलो ठीक है, ठीक है। सूर्य के लिए देखो, अब सूर्य के लिए वापस से गिनो। सूर्य देखो कौन से घर में बैठा है, गिनो वापस से। 9 दीदी 9th में है 9 पे दीदी, 9 पे बैठा है, जहाँ 9 8 हाउस लिखा है, पे, जहाँ 8 9वें लिखा है घर पे वहां पे। बैठा है। ठीक, कौन सी वृश्चिक राशि में वृश्चिक बैठा है? वृश्चिक राशि मतलब जो नंबर लिखा है वहां पर।
वो पढ़ दो बस। वृश्चिक वृश्चिक राशि। वृश्चिक पे, वृश्चिक राशि। वेरी गुड। अच्छा, अब चलो बुध पे आ जाओ जल्दी से। हम्म, हाँ, बुध कहाँ बैठा है? बुध कौन से हाउस में बैठा? गिनो फिर से। नाइन नो नाइन नो हाउस नो पे दीदी, नाइन नो हाउस पे में। वृश्चिक हाँ, वृश्चिक राशि। और नाइन कौन सी वृश्चिक। राशि में? वृश्चिक। वृश्चिक वेरी राशि। गुड। वृश्चिक। अब एक चंद्रमा बचा। चंद्रमा को बता दो जल्दी से। चंद्रमा कौन से घर में बैठा? गिनो यहाँ से वापस 11 से। 2 3 उसके 11 नंबर को 5 नहीं है, 6 7 वापस से गिनो, देखो कौन से 11 10 घर में पे, आया। 10 पे, नहीं, 10 पे 11th दी। हाउस 11 11th इलेवन, 11वें नंबर पे। देखो यहाँ से चंद्रमा गिनो, कहाँ 1 पे 2 है? 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11वें हाउस में। 10 11 H लिखो मकर सॉरी उसके आगे, 11 11वां हाउस। मकर 11 राशि। पे मकर। राशि कौन सी है? हाँ, मकर। मकर है दीदी। मकर। बताओ क्या मकर मुश्किल राशि में है ना? इजी। मकर है। हाँ जी। दीदी क्लियर हो 11वें रहा है हाउस ना? तो कितना इजी है। कुंभ राशि है ना? सबसे पहले काउंटिंग नहीं, करके मकर घर है। देख लो, मकर और राशि जो है, नंबर बिल्कुल वहां है। लिखा है वो उसकी राशि हो गई। सो इजी। जी यस मैम। ठीक, क्लियर हो गया आपका? अब आज इसी यस पर मैम। होमवर्क दे रही हूँ। हाँ, होमवर्क दे रही हूँ, और वो होमवर्क आप करके लाएंगे। कल को आपको, कल आने से, कल की क्लास से पहले आप सबकी फोटो खींच के आ जानी चाहिए। अपनी अपनी मत खींचना, होमवर्क की खींचना। होमवर्क की फोटो खींच के मुझे भेज देना कि हमने होमवर्क किया ओके मैम। है ना। लेट मी सी, होमवर्क भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मेरे लिए तो बच्चे ही हो, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो। अब टीचर हूँ तो बच्चे ही मानूंगी ना। अब बच्चे हैं तो नहीं होमवर्क होना चाहिए, है ना, मस्ट है। बिना मैम होमवर्क के जैसे मजा आपको नहीं होमवर्क, आता। मैम होमवर्क क्या दिया? दे रही चलो मैम। अब जल्दी से ये होमवर्क लिखो अपना। फिर सुनती हूँ बेटा, मैं पूनम, मेरी सॉरी। क्लास भी हो रही है ना उधर। हाँ, हाँ यस मैम, यस यस यस। तो ये पता नहीं एक और भगवान जाने। एक और कोई प्रीति सिंह, वो भी कर रहे हैं कुछ हाँ, वो हो जाता है प्रेजेंट। बेटा, ये ना लॉक करना मुझे आता नहीं है ना एक्चुअली। हाँ हाँ। कल सीख के आऊंगी, कल नहीं होगी ये वाली परेशानी। हाँ जी, हस्बैंड से सीखूंगी। सिखाओ मैम जी। सबको म्यूट भी क्या करें? हम्म, चलो जल्दी से होमवर्क लिखो अपना। ये चार्ट सब मुझे बनाकर दिखाएंगे कॉपी में, और जैसी सारणी हमने अभी बनाई है वैसी सारणी होगी। और प्लीज डोंट कॉपी। अच्छे वाले बच्चे बनना, ईमानदार वाले। वो पीछे वाले बैक बेंचर्स मत बनना, जो आगे वालों की कॉपियों में देख के कॉपी करके और होमवर्क करके दिखा देता है ना। क्या बनना है? फ्रंट बैच के जो बच्चे बनते हैं ना। चलो 10 नंबर से शुरू करते हैं। अब इसे बना लो, लिस्ट आप बना के लाएंगे। कॉपी कोई नहीं करेगा, अपना अपना दिमाग लगाएंगे। यस मैम। राहु है ना? हाँ, राहु। यस। 6 नंबर में मंगल। अच्छा, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, 9 प्लानट। ठीक है, ये 1 नंबर है। हाँ, 5 ओके। पे दीदी। अब इसमें आपको क्या क्या बनाना, बताना है मुझे। लग्न कौन सा है, राशि कौन सी है, लग्न पे, और चार्ट बनाएंगे जिसमें प्लैनेट मतलब मकर ग्रह लग्न पे। लिखेंगे। पहले ग्रह के नीचे ग्रह, फिर यहाँ लिखेंगे भाव। भाव मतलब हाउस, है ना, इंग्लिश में लिखना चाहो तो हाउस। और थर्ड लाइन में लिखेंगे कौन सी राशि है, कौन सी राशि में बैठा है। ठीक, ये 3 का कॉलम बनाएंगे ऐसे लिस्टेड करके, वो भरेंगे। 9 के 9 प्लैनेट भरेंगे। अब यहाँ पर लग्न और राशि मुझे बताएंगे। ये आपका होमवर्क है। मैम कल मिलते हैं नई क्लास में। उच्च और नीच का बताती हूँ कल। कल उच्च और नीच समझेंगे, कौन सा ग्रह कहाँ ज्यादा कंफर्टेबल कहाँ नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करूंगी। आई होप सबने बना लिया है, मिटा दूं? जी यस मैम। गुड। चलो कल मिलते हैं ठीक 9 बजे। हाँ, राधे राधे बेटा, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे दी। होमवर्क प्लीज आ जाना चाहिए बिफोर क्लास। जी दीदी। जी दी।